हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको द रूइंस फिल्म की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी जो 2008 में रिलीज हुई थी और साथ ही साथ इस फिल्म से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगी। यह एक सुपर नेचुरल हॉरर फिल्म है जो द रूइंस नाम के नॉवल पर बेस्ड है। इस फिल्म की स्टोरी शुरू होती है दो यंग अमेरिकन कपल जेफ एंड एमी और एरिक एंड स्टेसी से, जो अपनी वेकेशन एंजॉय करने मेक्सिको जाते हैं। वे वहां पर मैथियस नाम के जर्मन टूरिस्ट से मिलते हैं जो अपने भाई हेनरिच को खोज रहा होता है। हेनरिच का लास्ट नोन लोकेशन एक मायान खंडहर के पास का होता है और वह खंडहर एक जंगल में होता है। मैथियस का एक दोस्त डिमिट्री भी उन लोगों को ज्वाइन करता है। फिर वे सब उस खंडहर की ओर बढ़ते हैं, पर खंडहर से ही पहले वहां गांव के लोग उन्हें गन और धनुष से घेर लेते हैं। मैथियस गांव वालों को खंडहर तक आने का अपना मकसद समझाने की कोशिश करता है, पर गांव वाले उनकी भाषा समझ नहीं पाते हैं। यहाँ पर मैं एक बात मेंशन कर दूं कि वह खंडहर चारों तरफ से एक अजीब से जंगली वाइन्स से घिरा रहता है। वाइन्स लंबे लंबे लताओं को कहते हैं जिन पर छोटे छोटे जंगली फूल या बेर होते हैं। जब बाकी लोग गांव वालों को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसी समय एनी फोटो लेते वक्त गलती से उनमें से एक वाइन्स पर अपना पाँव रख देती है। यह देखते ही गांव वाले भड़क जाते हैं। डिमिट्री गांव वालों को समझाने के लिए उनकी तरफ बढ़ता है। तभी गांव वाले डिमिट्री को गोली मार देते हैं और यह देखकर डिमिट्री के बाकी सब साथी डर कर सीढ़ियों से खंडहर के ऊपर भाग जाते हैं। ऊपर जाने के बाद मैथियस को उसके भाई की डेड बॉडी मिलती है जो चारों तरफ से वाइन से घिरी हुई रहती है। वहाँ उन्हें एक अबेंडन्ड कैंप और एक शाफ्ट मिलता है। वे लोग किसी को हेल्प के लिए कॉल नहीं कर पाते हैं क्योंकि वहाँ किसी के फ़ोन पर सिग्नल नहीं आता है। उसी समय उन्हें एक सेल फोन की रिंग की आवाज़ खंडहर के अंदर से आती है। उन्हें लगता है कि यह आवाज़ हेनरिच के फ़ोन से आ रही है, इसलिए वे लोग शाफ्ट और रस्सी की मदद से मैथियस को खंडहर के अंदर पहुंचाते हैं, पर रस्सी टूट जाती है और मैथियस खंडहर के अंदर गिरकर पूरी तरह से पैरालाइज हो जाता है। एमी एंड जेफ गांव वालों को समझाने जाते हैं कि उन्हें जाने दें, पर गांव वाले फिर से उन्हें गन और धनुष दिखलाकर डराने लगते हैं। इससे एमी को गुस्सा आ जाता है और वह एक छोटी सी वाइन्स तोड़कर गांव के एक बच्चे पर फेंक देती है और गांव के लोग उस बच्चे को मार देते हैं। यह देखते ही जेफ और एमी को रियलाइज हो जाता है कि गांव वाले वाइन से डरते हैं और उसे श्रापित मानते हैं, और सिंस इन लोगों ने वाइन्स को टच कर लिया है इसलिए गांव वाले इन्हें नहीं जाने देंगे। इसके बाद एमी और स्टेसी मैथियस की हेल्प करने के लिए और उसका फ़ोन खोजने के लिए खंडहर के अंदर उतरते हैं। नीचे उतरते समय स्टेसी को उसके पैरों में चोट लग जाती है। फिर एमी उसका हेल्प करती है और सारे लोग मैथियस को खंडहर के ऊपर खींचकर लाते हैं। अगली सुबह स्टेसी देखती है कि कुछ वाइन्स उसके पैरों के घाव के अंदर घुस गए हैं। उन वाइन्स ने मैथियस के पैरों के मांस को भी खा लिया था, जिससे उसकी हड्डियां तक दिखने लगी थी। एरिक एंड जेफ जैसे तैसे स्टेसी के घाव से उन वाइन्स को निकालते हैं, पर वे वाइन्स को मैथियस के पैरों से पूरी तरह से नहीं निकाल पाते। उसी समय सेलफोन की आवाज़ खंडहर के अंदर से फिर से आती है और फिर स्टेसी और एमी खंडहर के अंदर जाती है। वहाँ उन्हें एक छोटा सा रूम दिखता है जो पूरी तरह से वाइन से ढका होता है। उस रूम में उन्हें एक डेड बॉडी भी मिलती है जो हेनरिच के दोस्त की होती है। वहीं पर उन्हें एक टूटा हुआ फ़ोन भी मिलता है और तब वे देखते हैं कि फ़ोन के रिंग की आवाज़ वाइन्स पे लगे छोटे छोटे लाल फूल निकाल रहे थे। जैसे ही एमी एक फूल को टच करती है, वाइन्स उन पर अटैक कर देती है और वे दोनों जैसे तैसे खंडहर के ऊपर आते हैं। अब उन लोगों को एहसास हो गया था कि वाइन्स लोगों को मार देती है, इसी कारण से गांव के लोग उन्हें जाने नहीं दे रहे हैं। मूवी में आगे हम देखते हैं कि मैथियस की कंडीशन खराब होने लगती है और मजबूरी में जेफ को मैथियस के पैर काटने पड़ते हैं ताकि उसे इन्फेक्शन से बचाया जा सके। ये सब देखकर एमी डर जाती है और एरिक उसे कंफर्ट करता है। यह देखकर स्टेसी, जो एरिक की गर्लफ्रेंड है, वह जेलस हो जाती है। वो चारों आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। उसी समय वाइन्स मैथियस को सफोकेट करके मार देती है। अगली सुबह एरिक एमी और जेफ को टेंट में बुलाता है ताकि वह स्टेसी के पीठ को दिखा सके। वे लोग स्टेसी के पीठ के स्किन के अंदर वाइन्स को इधर उधर होते देखते हैं
एरिक चाकू से हल्के से स्टेसी के पीठ को काटता है ताकि वाइन्स को पीठ से निकाल सके। जैसे ही एरिक स्टेसी के पीठ से वाइन्स निकालता है, स्टेसी उससे चाकू लेने की कोशिश करती है और कहती है कि वो अपने सिर में भी उन वाइन्स को इधर उधर घूमते हुए महसूस कर रही है। एमी स्टेसी को समझाकर शांत करती है और तभी सारे लोग स्टेसी के फोरहेड के स्किन के अंदर उन वाइन्स को घूमते हुए देखते हैं और उन्हें रियलाइज़ हो जाता है कि स्टेसी सही कह रही है। अगली सुबह स्टेसी उठती है और टेंट से बाहर जाकर बैग से चाकू निकालती है और अपने फोरहेड और पैरों को जहां तहां से काट कर वाइन्स को निकालने लगती है। बाकी लोग जब उसे ऐसा करते हुए देखते हैं तो उससे चाकू छीनने की कोशिश करते हैं। जैसे ही जेफ स्टेसी को टच करता है तो स्टेसी चाकू से जेफ के हाथों पर मार देती है, जिससे जेफ पीछे हट जाता है। अब एरिक स्टेसी को समझाने जाता है और स्टेसी गुस्से में चाकू घुमाती है और चाकू एरिक के छाती में घुस जाता है, जिससे एरिक वहीं पे गिर जाता है। बाकी लोग स्टेसी को पकड़ते हैं। तब तक वाइन्स एरिक को खींचकर ले जाती है। इतना सब होने के बाद स्टेसी रोते हुए एमी से उसे मार डालने को कहती है और जेफ स्टेसी को उसके पेन से निकालने के लिए उसे मार देता है। जेफ एमी को खंडहर से निकालने का प्लान बनाता है। वह स्टेसी के खून को एमी के शरीर पर लगा देता है और उसे गोद में उठाकर खंडहर के नीचे आता है और एमी को उसी जगह ज़मीन पर रख देता है। वो गांव वालों का ध्यान अपनी ओर खींचता है। गांव वाले जेफ को तीर से मारते हैं और तब तक एमी उठकर जंगल में भागने लगती है और गांव वाले फाइनली जेफ को गोली मार देते हैं और जंगल में एमी का पीछा करने लगते हैं। एमी जैसे तैसे अपने जीप तक पहुंचती है और वहां से भागने में सफल होती है। तभी हम देखते हैं कि एमी के चेहरे के अंदर से वाइन्स घूम रही है और हमें पता चलता है कि एमी भी इन्फेक्टेड हो चुकी है। मूवी के लास्ट सीन में हम डिमिट्री के दो दोस्तों को खंडहर की ओर आते हुए देखते हैं और बस मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताऊंगी। इस फिल्म के डायरेक्टर ने इस फिल्म के लिए बहुत से अल्टरनेट एंडिंग शूट की थी। उन्हीं में से एक अल्टरनेट एंडिंग सीन था जिसमें से एक केयरटेकर कब्रिस्तान में घूम रहा होता है। वहाँ पर उसे एमी की कब्र मिलती है और उस कब्र के चारों तरफ वही वाइन्स के लाल फूल उसे दिखते हैं और वह एक फूल को टच करने वाला होता ही है कि सीन वहीं पे कट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।